राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहले थी कल 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार की खबर, लेकिन अब जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि कल नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार, कल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से मोदी बातचीत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस प्रकार कल मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना अब दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में अब 28 दिसंबर को हो सकता है राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार। देखिए, पहले ये चर्चा हो रही थी कि कल यानी कि बुधवार 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शपथ ली जाएगी। लेकिन फिर क्योंकि कल एक बड़ा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ऐसे में अब बदलाव तारीखों में देखा जा सकता है और अभी तक यही उम्मीद की जा रही है। जानकार सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कि परसों यानी कि गुरुवार 28 दिसंबर को अब मंत्रिमंडल गठन हो सकता है, शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इंतजार रहेगा क्योंकि नाम लगभग फाइनलाइज ही माने जा रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम 2 बार दिल्ली दौरे पर भी रहे और इस दौरान अहम बैठकों में भाग लिया गया। जेपी नड्डा के आवास पर एक लंबी चर्चा चली थी, जिसमें पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा हुई थी। कौन से नेताओं को कौन सी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, किस नेता का कौन सा विभाग रहेगा, जातिगत समीकरणों को किस तरह से संतुलित किया जाएगा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर किस तरह से नजर रखी जाएगी, ये तमाम चर्चा हुई थी और फिर नाम लगभग तय माने जा रहे थे। मध्य प्रदेश में कल शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, यानी कि जिन राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, अब इंतजार है राजस्थान को लेकर के। एक चुनौती भी रहेगी शीर्ष नेतृत्व की राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि दोबार से जब लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन राजस्थान के लिहाज से बीजेपी के पक्ष में रहा था, 25 सीटें बीजेपी ने जीती 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के चुनाव में, तो 24 में कैसे बीजेपी इन सीटों को फिर से जीते और 25 की 25, इसको लेकर के बीजेपी एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहेगी। हालांकि जो फैसले राजस्थान में लिए गए या फिर अन्य राज्यों में लिए गए वो चौंकाने वाले थे और बीजेपी ने साफ किया, शीर्ष नेतृत्व ने साफ किया, प्रधानमंत्री मोदी और शाह ने साफ किया कि बीजेपी की चौंकाने वाली आदत बरकरार रहेगी, फैसले से चौंकाया जाता रहेगा। अब कल मंत्रिमंडल विस्तार की, मंत्रिमंडल गठन की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्तता है। विकसित संकल्प यात्रा, जिसका उद्देश्य घर घर तक, हर एक पात्र व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है, जनहित योजनाओं को पहुंचाना है, उसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिसमें सांसदों की और विधायकों की मौजूदगी भी प्रस्तावित बताई जा रही है। और मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा भी ये साफ कर चुके हैं पहले ही बैठक से कि कोशिश यही रहेगी कि जो कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, उनको पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और मॉनिटरिंग इस कदर की जाएगी कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वजह क्या रही देरी की और पात्र व्यक्ति तक ना पहुंचने की। लेकिन मंत्रिमंडल गठन को लेकर के जो सुगबुगाहट है वो चल रही है, काउंटडाउन लगातार चल रहा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्या माने जब तारीखों में बदलाव हुआ, क्या कार्यक्रम ही असल वजह या फिर पोर्टफोलियो फाइनलाइज ही नहीं हो पाए? देखिए, जो अपडेट है अब तक की इन खबरों की अपडेट यही है कि अभी तक पोर्टफोलियो की जहां तक बात है, जब पोर्टफोलियो फाइनल हो जाते हैं तो मंत्रियों को बता भी दिए जाते हैं, पहले भी जानकारी दे दी जाती है कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है। तो ऐसे में खुशी भी होती है उन सभी लोगों को जो मंत्री बनने होते हैं, उनके करीबी लोगों से सूचना बाहर आ जाती है। लेकिन अभी तक इंफॉर्मेशन किसी तरीके की बाहर नहीं है, क्योंकि राजभवन में तैयारियां
कंप्लीट हो गई है, पूरी तैयारी कर ली गई है। यदि राजभवन से कहा जाए तो राजभवन थोड़ी देर बाद अपना प्रबंध कर सकता है कि सूचना यदि दे दी जाए शॉर्ट नोटिस पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कल मंत्रिमंडल शपथ होती तो फिर इनविटेशन भी अभी तक चले गए होते, सूचनाएं भी चली गई होती और फौरी तौर पर जो तैयारियां हैं वो दूसरी जो तैयारियां होती है, एक तो टेंट लगा दिया या कुर्सियां लगा दी, ये तैयारी भी महत्वपूर्ण होती है, तो ये तो कर ली गई है। लेकिन दूसरी जो तैयारी है वो तैयारियां होती है इनविटेशन की, लोगों को बुलाने की, एमएलए को सूचना देने की और जो मंत्री बन रहे हैं तो उनको सूचना देने की। और सबसे पहले सूचना दी जाती है दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को, जो राजद जयपुर से काफी किलोमीटर दूर वाले क्षेत्र हैं, तो उन तक जब सूचना पहुंचती है तो वो भी जयपुर के लिए रवाना होते हैं और तय हो जाता है कि इस वक्त हो रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर तुरंत घोषणा नहीं की जाती, पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो अब 28 तारीख को लेकर कयास शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर हमने सबसे पहले दिखाई थी जो राजभवन की है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज एक और है कि उस वक्त भी हमने यही जानकारी दी थी कि यदि कल होता तो फिर अभी तक इनविटेशन चले जाते, लोगों तक सूचना चली जाती। संभावना कल की बहुत कम है। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो कल नहीं होगा, बात साफ हो गई है। कल यदि होता तो अभी तक चारों तरफ राजस्थान के हर एक जिले में प्रमुख लोगों तक सूचना पहुंचती, क्योंकि उसमें वीवीआईपी भी आने होते हैं, पार्टी के जो लोग हैं वो भी आने होते हैं, जो प्रबुद्ध जन है पार्टी के उनको बुलाया जाता है, वरिष्ठों को बुलाया जाता है, पूर्व मंत्रियों को भी बुलाया जाता है, तो ये पदाधिकारियों को भी बुलाया जाता है। तो ये अब तय हो चुका है, लगभग सामने है तस्वीर सभी के। ठीक है ऐश्वर्या, यानी कि तैयारियां पूरी हैं, अब इंतजार है मंत्रिमंडल गठन का। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।